हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आरटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए। जो वीडियो है साथियों ये 20 प्रश्न है। कितना प्रश्न साथियों? 20 का डोज। अभी तक तो हम लोग 30 का डोज दे रहे थे, अब लेकिन देखेंगे 20 का डोज साथियों। तो 20 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। एग्जाम की दृष्टि से 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए साथियों अपने दोस्त, सगे, संबंधी, मित्रों के पास। तो चलते हैं विलंब न करते हुए। आज का जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, बिंदु बिंदु चित्र श्रृंखला डैश डैश द्वारा बनाई गई है। कह रहा है कि जो बिंदु श्रृंखला है न, ये कह रहा है कि डैश डैश द्वारा बनाई गई है। तो किसके द्वारा बनाई गई? अकबर पद्मसी द्वारा, के हैबर द्वारा, ए एस रजा द्वारा न, ए एच रजा है न, सैयद हैदर रजा या तैयब मेहता। तो किसके द्वारा बिंदु चित्र श्रृंखला बनाई गई? तो ये बिंदु जो चित्र श्रृंखला है साथियों, तो ये जो बनाई गई है यस एच रजा द्वारा, यानी कि सैयद हैदर रजा द्वारा यह बिंदु चित्र श्रृंखला बनाई गई साथियों। तो सैयद हैदर रजा जो थे साथियों पैक ग्रुप के क्या थे? सदस्य थे। किसके सदस्य थे? ये पैक ग्रुप के ये सदस्य थे साथियों। न सैयद हैदर रजा को साथियों फ्रांसीसी सरकार से उच्च पुरस्कार इनको मिला था। फ्रांसीसी सरकार से इन्हें उच्च पुरस्कार मिला था। जब यह पुरस्कार मिल गया तो कब मिला था? तो 1950 में। तो 1950 में मिला था। तो इस पुरस्कार को पाने के बाद ये पेरिस चले गए। कहाँ चले गए थे साथियों? पेरिस। सैयद हैदर रजा पेरिस चले गए और पेरिस में ही जाकर बस गए साथियों सैयद हैदर रजा। न अगर देखा जाए तो सैयद हैदर रजा के जो चित्र थे साथियों, तो इन्होंने महत्वपूर्ण राजस्थान पर भी एक चित्र श्रृंखला बनाए थे। सैयद हैदर रजा ने राजस्थान पर भी आधारित एक चित्र श्रृंखला बनाए थे। इनके प्रमुख चित्रों में हम देखते हैं तो जिनके प्रमुख चित्र हो जाएंगे साथियों, जैसे शायरी ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शायरी ग्राफ हो जाएगा, चौपाटी हो जाएगा न, ग्रीष्म आवास हो जाएगा न। उम्मीद है कि आप लोग इन सब बिंदुओं को आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथियों। तो शायरी ग्राफ हो गया इनका चित्र, चौपाटी हो गया, ग्रीष्म आवास हो गया, आज है और बिंदु तथा कश्मीर की गली। तो ये प्रमुख चित्र थे सैयद हैदर रजा के साथियों। तो अगले प्रश्न पढ़ते हैं 2 नंबर पे। सैयद हैदर रजा हैं तो कह रहे हैं कि सैयद हैदर रजा क्या हैं? व्यक्ति चित्रकार थे, दृश्य चित्रकार थे, घनवादी चित्रकार थे या अमूर्त चित्रकार थे? तो सैयद हैदर रजा से साथियों प्रश्न काफ़ी बन चुका है। तभी ऊपर जो प्रश्न देखिए 2021 में भी ये प्रश्न आ चुका था बिंदु चित्र श्रृंखला न। तो सैयद हैदर रजा क्या हैं साथियों? सैयद हैदर रजा क्या हैं? तो इसमें आपको बताना है कि ये क्या है, इनका संबंध किससे है साथियों। तो सैयद हैदर रजा क्या थे साथियों? तो ये दृश्य चित्रकार थे। क्या थे साथियों? ये दृश्य चित्रकार थे। इनका संबंध दृश्य चित्रकारिता के रूप में इन्हें जाना जाता है साथियों। जिनके प्रमुख चित्र श्रृंखला थे, राजस्थान चित्र श्रृंखला थी, ग्रीष्म आवास था, आज है, चौपाटी है, शायरी ग्राफ है, जमीन भी इनका चित्र था। जमीन ना, एम.एफ. हुसैन का भी जमीन है, लेकिन सैयद हैदर रजा का भी जमीन है साथियों ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गाय तोड़े जाने जाते। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए साथियों 20 ही प्रश्न लेके अब हम लोग चलेंगे। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गाय तोड़े जाने जाते थे तो किस रूप में? पेंटर के रूप में, प्रिंट मेकर के रूप में, मूर्तिकार के रूप में या धातु ढलाई के रूप में? तो 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर के यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? 3 नंबर का ना। तो गाय तोड़े पूछ रहा है कि गाय तोड़े किस रूप में जाने जाते हैं? तो गाय तोड़े जो थे साथी इन्हें किसके रूप में जाना जाता है? प्रगतिवादी समूह का कलाकार जो थे गाय तोड़े, तो इन्हें पेंटर के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था? पेंटर के रूप में ये प्रसिद्ध थे गाय तोड़े ना। ये बॉम्बे ग्रुप से साथियों बाद में क्या हुए थे? बॉम्बे ग्रुप से भी ये जुड़ गए थे। एक पेंटर के रूप में जाने जाते थे। इन्हें वस्तु जनित संयोजन और श्रेष्ठ पोत का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया है। तो कहाँ से जुड़ गए थे? बॉम्बे ग्रुप से ये जुड़ गए थे। अगला है तैयब मेहता ने इस शहरों में कार्य किया। जो तैयब मेहता हैं किन शहरों में कार्य किए पूछ रहा है कि किन किन शहरों में कार्य कर चुके हैं। तो ऑप्शन में देखिए तो इनमें से किन शहरों में काम किए हैं। 4 नंबर देखते हैं ना। तो बम्बई मद्रास हो गया, बम्बई दिल्ली हो जाएगा, बम्बई बेंगलोर हो जाएगा या बम्बई हैदराबाद। तो तैयब मेहता ने इन शहरों में से कहाँ पे काम किए थे ना? तो कहाँ पे काम किए थे साथियों? तो बम्बई और दिल्ली। बम्बई और दिल्ली शहर में तैयब मेहता ने काम किए थे साथियों।
ना। अगर देखा जाए तो सर्वाधिक समय जो था अपना बम्बई में ही बिताया था, सबसे ज़्यादा समय ये बम्बई में बिताए थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, दिल्ली और शांत निकेतन में भी समय बिताया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए प्रश्न के अनुसार तैयब मेहता ने शहरों में काम किया तो बम्बई, दिल्ली में काम किए थे। सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताए थे? मुंबई में बिताए थे। इसके अतिरिक्त और जगहों पर ये काम किया, जैसे लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, पेरिस और दिल्ली शांत निकेतन में भी काम कर चुके हैं। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? जो तैयब मेहता हैं ना, ये किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो 5 नंबर देखते हैं। तो ना, फ्रांसिस बेकन से, डेविड हकनी से, केटी से या डेविड से। तो तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से बहुत प्रभावित थे साथियों? तो कौन सा अंग्रेज चित्रकार था? तो कौन था साथी इसमें से? फ्रांसिस बेकन। कौन हो जाएंगे? फ्रांसिस बेकन थे जो तैयब मेहता इनसे बहुत प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, संथाल का बसंत उत्सव के चित्रकार कौन है? कह रहा है कि संथाल का बसंत उत्सव का चित्रकारी किसने किया है? तैयब मेहता, भूपेन खक्कर, मंजीत बावा या BS गायतोड़े। तो संथाल का बसंत उत्सव चित्र किसने बनाया साथियों ना? तो 6 नंबर पे हम लोग देखेंगे। तो 6 नंबर का मित्र जो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग एक बार जरा कमेंट करिए। तो संथाल का बसंत उत्सव का चित्रकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तैयब मेहता साहब हो जाएंगे। संथाल उत्सव जो बसंत है इन्हीं के द्वारा, तैयब मेहता के द्वारा बनाया गया ना। तैयब मेहता जो थे एक चित्रकार थे साथियों ना। तैयब मेहता यह चित्र त्रिफला के और त्रिआयामी में बनाया है। त्रिफला या त्रिआयामी में बना, जिसमें एपिक गुण देखने को मिलता साथियों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र पूछ रहे हैं, इनमें से कौन है? दुर्गा है, सरस्वती है, काली है या रेवती है? तो तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र इसमें से क्या हो जाएगा साथियों? तो 7 नंबर देखिए। तो प्रसिद्ध चित्र इनका क्या हो जाएगा यहाँ पे? काली। इस चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो तैयब मेहता का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र था वो था क्या था? काली था। काली इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र साथियों ना। तैयब मेहता बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित थे ना। इनके द्वारा काली चित्र जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनके द्वारा जो बनाया हुआ काली चित्र था सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, जिसकी 1 करोड़ रुपए में क्या हुई थी साथियों? बोली लगाई थी। कब लगाई गई थी? 2009 में। 2009 में 1 करोड़ रुपए की बोली इनके काली पेंटिंग के लिए लग चुकी थी। इन्हीं के द्वारा बनाया गया था सेलिब्रेशन था। सेलिब्रेशन को कितने? तो 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगी थी साथियों। इन्हीं के द्वारा और अन्य चित्र श्रृंखलाएँ भी बनाई, जैसे महिषासुर भी ये बनाए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये कलाकार थे साथियों। सेलिब्रेशन तैयब मेहता की प्रसिद्ध कृति थी, जो 2002 में क्राइस्ट की नीलामी में इसकी अंतर्राष्ट्रीय बोली जो लगी थी, कितनी लगी थी? 1.5 करोड़ रुपए लगे थे ना सेलिब्रेशन की। कब? 2002 में। सेलिब्रेशन की 2002 में 1.5 करोड़ बोली लगी थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक एक्रेलिक माध्यम में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है ना? तो 8 नंबर देखते हैं। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिरेंडे हो जाएंगे, सतीश गुजराल हो जाएंगे, तैयब मेहता हो जाएंगे या राम कुमार होंगे। तो कौन होंगे साथियों सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को बनाने वाले? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका तैयब मेहता। कौन हो जाएंगे? तैयब मेहता जो सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को बनाए थे साथियों, एक्रेलिक माध्यम में बनाए थे सेलिब्रेशन, जिसकी 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगी थी। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दी गई सूची में से अति यथार्थवादी और नारीवादी क्या करा? अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार को पहचान करना है। तो कौन से हैं इसमें साथियों? नारी जो मैक्सिकन कलाकार हैं, कैरोली सैनिमैन है, एना मैडेट्टो हैं, एको यूनो हैं या फ्रिदो कहलो हैं। तो इनमें से कौन है साथियों महिला? देखिए जो नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार है, तो कौन हो जाएगी यहाँ पे साथियों? तो 9 नंबर पे यहाँ पे जो फ्रिदा कहलो है, डी नंबर आपका सही जाएगा, फ्रिदा कहलो। अति यथार्थ और नारीवादी मैक्सिकन कलाकार में फ्रिदा कहलो को माना जाता है, जो 6 साल की उम्र से पोलियो से पीड़ित थी। ये 6 साल के थे तभी साथियों क्या हो गया था इनको? पोलियो से ये ग्रसित हो गए थे। और किशोरावस्था में एक कार दुर्घटना के बाद न कई ऑपरेशन से गुजरी ना। बाद में इनका क्या होता था? कार दुर्घटना में भी एक्सीडेंट हो जाता है कार से। इनका जो जन्म देखा जाता है 6 जुलाई 1907 को। इनका जन्म जो होता 6 जुलाई था, जुलाई का दिन था और 1907 का वर्ष था साथियों।
मृत्यु इनका देखा जाए तो 13 जुलाई, मृत्यु कब हुआ था? 13 जुलाई को, कब? 1954 में, 1954 में। किसका? फ्रिडा kahlo की। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, फ्रिडा kahlo किस देश से संबंधित कलाकार थी? जो फ्रिडा kahlo हैं किस देश से इनका संबंध है साथियों? जर्मनी से, अमेरिकन से ना। 10 नंबर देखते हैं तो मैक्सिकन से, इटलियन से ना। तो फ्रिडा kahlo का जो संबंध है कहाँ से है इनका साथियों? किस देश से संबंधित थे? तो ये कहाँ के थे साथियों? तो ये मैक्सिकन के रहने वाले थे। कहाँ थे? मैक्सिकन के। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिनका जन्म 6 जुलाई 1907 को हुआ था। 6 जुलाई 1907 को। अब मृत्यु कब हुआ था? 13 जुलाई 1954 को। ठीक है ना, 13 जुलाई 1954 को। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, पाल किली का जन्म वर्ष है। पूछ रहा है कि पाल किली का जन्म कब था? पाल किली का तो 11 नंबर देखते हैं, 1887 में, 1879 में, 1880 में या 1887। तो पाल किली का जन्म कब हुआ था साथियों? तो पाल किली का इसमें जन्म देखा जाए तो कब हुआ था? तो 1879। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। पाल किली का जन्म जो था 1879 में न हुआ था। कहाँ? बर्न में। बर्न एक स्थान है, वहीं पे इनका जन्म पाल किली का हुआ था, बर्न में, 1879 में। पाल किली एक चित्रकार थे साथियों। ये थे क्या थे? एक चित्रकार के रूप में पाल किली क्या थे? फेमस थे चित्रकार के रूप में। इनके पिता जर्मन संगीतकार और माता फ्रेंच संगीतकार थे। तो यानी कि इनके जो माता और पिता थे दोनों क्या थे? संगीतकार थे ना, संगीतकार थे दोनों। इनके माता पिता जो थे संगीतकार थे और पिता इनके जर्मनी के थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं ना। अगला प्रश्न है आपका, देखिए तो 12 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का था? इनमें से कौन सा कलाकार है जो नीदरलैंड का है? जॉन आइक है, जॉन इरविन है, एगिलियो कराची हैं या पीटर ब्रुगेल हैं? तो इनमें से कौन सा कलाकार है जो नीदरलैंड से संबंध है, तो यानी कि नीदरलैंड का है? तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो पीटर ब्रुगेल। पीटर ब्रुगेल जो था ये कहाँ का था? ये नीदरलैंड का कलाकार था साथियों ना। ये व्यंग्यात्मक शैली में भी चित्र रचना करता था, व्यंग्यात्मक शैली में चित्र रचना करता था ना। और नीदरलैंड का दूसरा कलाकार माना जाता है जो व्यंग्यात्मक शैली में चित्र रचना करने वाला था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ओडिलियन रेडियन किस वाद से जुड़े थे? ओडिलियन रेनोड किस कलावाद से जुड़े थे साथियों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ओडिलियन रेनोड किस कलावाद से जुड़े थे? तो 13 नंबर पर देखते हैं। तो 13 नंबर पे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका ना? ओडिलियन ये हो जाएगा प्रतीकवाद से। ओडिलियन रेनोड का जो संबंध साथियों ये प्रतीकवाद से इनका लगाव था साथियों। तो इनका जो समय माना जाता है जन्म 1840 लेके 1916 तक, 1840 से लेके कितना था? 1916 तक, 1916 तक ना। और ये फ्रांसीसी प्रतीकात्मक चित्रकार थे। कहाँ के थे? फ्रांसीसी चित्रकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पांड। प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार हैं ओम प्रकाश हैं, ए रामचंद्रन हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं या अर्पिता सिंह है? तो 14 नंबर पर देखते हैं, तो प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार कौन है ना? तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे साथियों? कि ए रामचंद्रन। कौन हो जाएंगे? ए रामचंद्रन। ए न जिनका पूरा नाम अच्युतन रामचंद्र नायर है। क्या नाम है? अच्युतन रामचंद्र नायर। इनके प्रमुख चित्र क्या है साथियों? जैसे दी चेंज इनके प्रमुख चित्र हैं। इंडियन रिजरेक्शन है, क्रिश्चियन थीम्स हैं, मशीन है, काली पूजा है, न्यूक्लियर है, रागनीज है, एयाति, उर्वशी तथा पुरुराज। तो ये इनके प्रमुख है तथा ग्रीन लोटस पांड भी ये इनके प्रमुख चित्र हैं न एयाति रामचंद्रन के। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि नोट डाउन आप लोग सारे कर रहे होंगे साथियों। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। दी चेंज इनका है चित्र न, इंडियन रिजेक्शन है, क्रिश्चियन थीम्स है, मशीन है, काली पूजा है, न्यूक्लियर है, एयाति है, उर्वशी है, पुरुराज है तथा ग्रीन लोटस पांड। तो ये प्रमुख इनके चित्र रचनाएं हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एयात पेंटिंग की एक श्रृंखला है। कहा कि एयात जो पेंटिंग है इसकी एक चित्र श्रृंखला है जो बनाई गई है किसके द्वारा? अंजलि लीला मेनन के द्वारा, राम कुमार के द्वारा, रामचंद्र नायर के द्वारा या बीसी सन्याल। कहा है एयात पेंटिंग की एक श्रृंखला है जो किसके द्वारा इनमें से बनाई गई है ना। तो 16 नंबर पर होगा ना। तो 16 नंबर में देखिए एयात पेंटिंग की श्रृंखला जो किसके द्वारा बनाई गई साथियों? तो ये बनाई गई है किसके द्वारा?
तो ना 17 नंबर पर होगा। 17 नंबर का जो राइट क्वेश्चन होगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, रामचंद्र नायर द्वारा, अच्युतन रामचंद्र नायर द्वारा ये एयात चित्र श्रृंखला बनाई। अगला बीसी सन्याल थे इनके समकालीन, कारण जो बीसी सन्याल थे किसके समकालीन थे साथियों, बीसी सन्याल किसके सम, राजा रविवर्मा के, अमिता शेरगिल के, या बेनगोग या सेजा के। तो बीसी सन्याल किसके समकालीन थे साथियों ना, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए बीसी सन्याल 18 नंबर देखते हैं किसके समकालीन थे बीसी सन्याल, तो किसके समकाल हो जाएंगे यहाँ पे बी नंबर पे, तो यहाँ होगा आपका अमृता शेरगिल ना। बीसी सन्याल जो थे किसके समकालीन थे, तो अमृता शेरगिल के ये समकालीन कलाकार माने जाते हैं ना। बीसी सन्याल का जो समय था साथियों 1901, क्या था साथियों 1901 था इनका जन्म। मृत्यु देखा जाए तो 2000 कब हुआ था, 3 में ना। अमृता शेरगिल कब हो जाएगा, तो अमृता शेरगिल जब जन्म होगा 1913, क्या होगा 1913 और 1941, तो ये इनके क्या हैं समकालीन है। और जो जैसे राजा रविवर्मा हो गए ना, राजा रविवर्मा का 1848, तो ये क्या है, तो ये ज़्यादा हो रहा है 1848 हो रहा है राजा रविवर्मा का 1848 और 1906, तो ये भी इनके समकालीन नहीं होंगे ना। बेनगोग भी नहीं होंगे। बेनगोग का जो समय था साथियों था 1853 से लेके 1890 था। पालसेजा का भी 1839 से लेके 1906। तो नज़दीकी मामला यहाँ देखने में कहाँ मिल रहा है, तो 1901 और 1913, यानी बीसी सन्याल और अमृता शेरगिल में, तो ये इनके समकालीन हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं ना। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 19 नंबर पर देखते हैं। अरे कहाँ बढ़ गया, कैसे इतना क्वेश्चन मार्क। अगला है आपका, किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया, करा कि कौन सा भारतीय कलाकार था जो अपना 2001 में 100वां जन्मदिन मनाया था। के जी सुब्रमण्यम थे, सत्येन गोपाल थे, भावेश सन्याल थे, या अतुल बसु थे। तो कौन था कलाकार जो 2001 में अपना 100वां जन्मदिन मनाया साथियों, तो इसमें देखिए राइट आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर बनेगा भावेश सन्याल। क्या हो जाएंगे साथियों, भावेश सन्याल जो अपना 100वां जन्मदिन मनाए थे। तो इनका जो जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1901 को हुआ था, 22 अप्रैल था साथियों दिन, और 1901 में इनका जन्म हुआ था ना। इस प्रकार 2001 में इन्होंने अपना 100वां जन्मदिन भी मनाया था ना। इनकी जो मृत्यु हुई थी 9 अगस्त, कब हुआ था, 9 अगस्त का दिन था साथियों 2003 में, मतलब 102 वर्ष के, कितने वर्ष के हो गए थे साथियों, 102 वर्ष के हो गए थे तब इनकी मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है ना। तो इसके पास देखिए जो साथी यहाँ पे, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या था, बीसी सन्याल था ना, बीसी सन्याल हो गया था। इसमें क्या आंसर हो गया, तो बीसी सन्याल हो गया था। बीसी सन्याल जो थे साथियों गांधी जी के साथ थे, एक हिंदू लड़के तथा एक मुस्लिम लड़के का भी चित्र बनाए थे सन्याल ना। गांधी जी के साथ एक हिंदू लड़के और एक मुस्लिम लड़के का भी चित्र बीसी सन्याल बनाए थे ना। 1984 में देखा जाए तो इन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। कब, 1984 में, 1984 में पद्म भूषण मिला था। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है। प्रसिद्ध कला समीक्षक की बात करें इनमें से कौन है, ए एस रमन है, आर के नारायण है, गिरीश कर्नाड है, या अमर्त्य सेन है। तो इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक इनमें से कौन हो जाएगा सब ना, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे देखा जाए तो कौन हो जाएगा यहाँ पे प्रसिद्ध कला, इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है, कौन हो जाएंगे, तो ए एस रमन। यहाँ पे कौन हो जाएंगे, ए एस रमन जो है ये प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं साथियों ना। ए एस रमन जो कला समीक्षक हैं। आर के जो नारायण है यहाँ पे ये क्या है, लेखक हैं। क्या है साथियों, ये लेखक हैं आर के नारायण। आर के नारायण लेखक हैं। गिरीश कर्नाड जो थे लेखक तथा फिल्म कलाकार हैं। ये गिरीश कर्नाड जो है ये लेखक भी हैं, इसके साथ साथ क्या थे, फिल्म कलाकार भी हैं
न अमर्त्य सेन जो थे ये अर्थशास्त्री, क्या है ये अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है पाप कला का जन्म हुआ था, कह रहा है कि जो पाप कला है इसका जन्म हुआ था कहाँ, इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में या चीन में। तो पाप कला का जन्म साथियों कहाँ हुआ था, पूछ रहा है पाप कला का जन्म, तो कहाँ हुआ था पाप कला का जन्म साथियों, तो पाप कला का जो जन्म हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में न। 1952 में लंदन इंग्लैंड के समकालीन कला संस्था के वास्तुकार थे न, तो इसका अगर जन्म देखा जाए तो 1952 में, कहाँ, लंदन इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, लंदन इंग्लैंड में पाप कला का जन्म हुआ था हैं। तो यहाँ पे 1952 में कुछ कलाकार थे जैसे स्मिथसन मूर्तिकार और पाओलिटेसिस चित्रकार हैमिल्टन ने, ये सब मिलकर इसे एक कला आरंभ आंदोलन चालू किया था लंदन 1952 में। अगला है एंडी वॉरहोल किस कला आंदोलन से संबंधित है, तो आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। एंडी वॉरहोल क्या कर रहा है, एंडी वॉरहोल जो है किस कला आंदोलन से संबंधित, पाप कला से, अमूर्त कला से, नेत्री कला से या अमेरिकन लोक कला से। तो किससे संबंधित है इनका साथी एंडी वॉरहोल का, तो एंडी वॉरहोल का जो संबंध साथी ये पाप कला से संबंध था। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे लगेंगे, समझ में आएगा साथियों। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ये आपका जो सेट था साथियों ये 18वां सेट था। कौन सा सेट था, 18वां प्रैक्टिस सेट था। तो चलते हैं, दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्त में, सगे संबंधियों के पास, कम से कम 4-4, 5-5 लोगों के पास शेयर करिए साथियों, जिससे हमारी और आपकी संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, पढ़ने पढ़ाने में भी मज़ा आए। और जो भाई नहीं पढ़ पा रहे किसी चैनल, किसी ऑनलाइन क्लास से, तो उन्हें फ्री वीडियो भी मिल जाए। तो धन्यवाद साथियों।